हेलो दोस्तों, तरुण राजस्थान ज्योग्राफी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम किस पर चर्चा कर रहे थे? हम देख रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। क्या देख रहे थे हम? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, हमने इस प्रकार क्या है कुछ भौतिक प्रदेशों की क्या की थी, चर्चा की थी। हमने आपको बताया था कि ये कौन सा है हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है? ये जो है हमारा कौन सा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सेकंड हमने देखा था ये कौन सा है हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश। फिर हमने क्या है पूर्वी मैदानी प्रदेश देखा ये वाला, और ये देखा हमने कौन सा पठारी। कौन सा देखा था? पठारी प्रदेश। ये हमने क्या है चार भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे किसके? राजस्थान के। हमने क्या है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की चर्चा हमने पिछली कक्षा में कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे किस पर? अरावली पर्वतीय प्रदेश पर। हमने आपको बताया था कि यहां से क्या है एक रेखा है। बिल्कुल सर, हमने आप बताया था कि ये रेखा कौन सी है? 25 सेमी वर्षा रेखा। ये जो 25 सेमी वर्षा रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये क्या करती है सर? ये मरुस्थल को दो भागों में क्या है डिवाइड करती है। मरुस्थल को कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड करती है। फिर हम देखते हैं क्या अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो आपको ये अरावली पर्वतीय प्रदेश दिखाई दे रहा है, ये क्या कर रहा है? आपको दिखाई दे रहा होगा कि राजस्थान के बिल्कुल सर क्या है मध्य में से गुजर रहा है। क्या कर रहा है? राजस्थान के मध्य में से गुजर रहा है। तो ये क्या कर रहा है सर? राजस्थान को दो भागों में डिवाइड कर रहा है या बांट रहा है। हमने देखा जब ये बांट रहा है तो ये क्या है? इधर मरुस्थल है तो इधर क्या है गैर मरुस्थल। दो भागों में बांट दिया किसने? अरावली ने। किसको बांट दिया? राजस्थान को। कौन कौन से? एक तो है आपका मरुस्थल और दूसरा है आपका गैर मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, यही अरावली क्या है, यही क्या मैंने आपको एक रेखा बताई थी कौन सी? 50 सेमी वर्षा रेखा। कौन सी बताई थी? 50 सेमी वर्षा रेखा। ये रेखा क्या करती है कि सर ये रेखा आपने इसी पर बताई थी हमें अरावली पर, और ये क्या है सर राजस्थान को वही दो भागों में डिवाइड कर रही है। कैसे? मरुस्थल और गैर मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, जब ये अरावली क्या कर रही है 50 सेमी इसी पर है और अरावली इसी पर है, तो क्या कर रही है राजस्थान में जल विभाजन का क्या कर रही है काम कर रही है। कौन? अरावली है 50 सेमी वर्षा रेखा क्या कर रही है? राजस्थान में जल विभाजन का काम करती है। कौन? अरावली। क्या करती है? राजस्थान में जल विभाजन का काम करती है। कौन करती है? आपकी अरावली। किस प्रकार और करती है कि जो सर अरब सागर से क्या है जो विक्षोभ आते हैं या जलवायु की जो हवाएं आती है वो क्या है अरावली से टकराकर और क्या है घूम जाती हैं। जब मैं आपको जलवायु पढ़ाऊंगा तो कंप्लीट बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या है अरब सागर से क्या है वर्षा कराने में असमर्थ है। कौन? अरावली। क्या है? वर्षा कराने में असमर्थ है। कौन? अरावली। किससे? अरब सागर से। अरब सागर से क्या है वर्षा कराने में असमर्थ है। कौन? अरावली। जब हम क्या पढ़ेंगे जलवायु तो इसकी क्या है संपूर्ण चर्चा करेंगे हम, किस प्रकार अरब सागर से वर्षा कराने में असमर्थ है। कौन? अरावली। ठीक है दोस्तों, ये जब हमने चर्चा की तो हम चर्चा करते हैं कि अरावली की कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट है उनकी डिटेल की चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखना सबसे पहले देखेंगे हम क्या देख रहे हैं, हम अरावली पर्वतीय प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं। हमने मरुस्थल देखा, सेकंड पॉइंट कौन सा है हमारा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब हम देख रहे हैं सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा दिशा विस्तार। तो आप देखना ये क्या है इधर से प्रारंभ हो रही है और इधर क्या है अंत हो रहा है। किसका? अरावली का। तो देखना ये है पश्चिम दिशा, ये है दक्षिण दिशा। अब हमने क्या कहा था, मैंने आपको जब फर्स्ट क्लास बताई थी तो उसमें बताया था आपको क्या कि सर हमें जो ये दिशा हमें दिखाई दे रही है ना, क्या पश्चिम और दक्षिण के जो बीच वाली दिशा है हम उसको पश्चिम दक्षिण नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते? पश्चिम दक्षिण। क्या बोलेंगे इस दिशा को? दक्षिण पश्चिम दिशा। क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम दिशा। तो पहले हम दक्षिण क्यों बोलेंगे, बाद में पश्चिम क्यों बोलेंगे, इसका कारण मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद देखेंगे कि सर इन दोनों के मध्य जो कोण है वो कौन सा है? नैऋत्य कोण है। तो अब हम इसकी जब दिशा की बात करेंगे दिशा विस्तार की, तो क्या है दक्षिण पश्चिम से क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा। क्या हो जाएगा दिशा विस्तार इसका? सर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगा इसका दिशा विस्तार हो गया।
अब ये आज जो एग्जामों का पैटर्न चल रहा है उसमें क्या है, ये नहीं देंगे आपको। क्या दे सकता है, नैऋत्य कोण से ईशान कोण। क्या दे सकता है दिशा, नैऋत्य कोण से ईशान कोण, या इसकी दिशा कौन सी हो जाएगी, नैऋत्य से ईशान कोण तक। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न अब क्या है, बदल चुका है। क्या बदल चुका है, एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये क्या है, कम है, लेकिन पढ़ने आपको दोनों ही है। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखेंगे क्या है, इसका विस्तार देखेंगे कि विस्तार कैसे है। तो ये कौन सा क्षेत्र है, मैंने आपको बताया था सीमा रेखा पढ़ाई थी जब, गुजरात। और गुजरात का ये क्षेत्र जहां से क्या है, हमारी ये प्रारंभ होती है कौन, अरावली जहां से प्रारंभ होती है वो क्षेत्र है पालनपुर। बिल्कुल सर, तो ये प्रारंभ कहां से होती है, गुजरात के पालनपुर से। और ये जो क्षेत्र है कौन सा है, इस क्षेत्र की बात करेंगे हम, ये कौन सा है, ये सर रायसीन की पहाड़ी। कौन सी है, रायसीन की पहाड़ी। रायसीन की पहाड़ी कहां स्थित है सर, दिल्ली में। कहां है, दिल्ली में। तो सर ये गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होती है और रायसीन की पहाड़ी दिल्ली पर क्या है, खत्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रायसीन की पहाड़ी है इसी पर क्या है, इसी पर क्या है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। किस पर, ये जो रायसीन की पहाड़ी है दिल्ली में क्या है, इसी पर क्या है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। हमारा राष्ट्रपति भवन कहां बना हुआ है, अरावली की पर्वतमाला पर, और क्षेत्र कौन सा है, रायसीन की पहाड़ी दिल्ली में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका विस्तार देखेंगे हम, क्या देखेंगे, गुजरात से और कहां तक, दिल्ली तक। कहां तक, दिल्ली तक, गुजरात से दिल्ली। दिल्ली में कौन सा है, रायसीन की पहाड़ी। बिल्कुल सर, हमने क्या है, इसकी चर्चा कर ली। फिर हम देखेंगे कि क्या सर पॉइंट आता है कि ये तो संपूर्ण किसका है, अरावली का विस्तार है। किसका, संपूर्ण अरावली का। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो सर राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो हम सर पे क्या है, अरावली को राजस्थान में ही देखेंगे, इसके बारे में देखने की क्या है, जरूरत नहीं है। तो राजस्थान में अगर हम इसके विस्तार की अगर हम चर्चा करें तो राजस्थान में इसका विस्तार कहाँ है सर, ये सिरोही से प्रारंभ होती है और कहाँ, झुंझुनू में निकल जाती है। झुंझुनू से क्या है, हरियाणा की तरफ निकल जाती है। कहां से प्रारंभ होती है, सिरोही से झुंझुनू तक। अगर हम इसकी राजस्थान में विस्तार की बात करें तो क्या है, सिरोही से झुंझुनू तक है। अगर हम इसकी कुल लंबाई देखना, एक है आपकी कुल लंबाई और दूसरी है आपकी राजस्थान में लंबाई, दोनों पॉइंटों में अंदर है। कुल लंबाई इसकी है 692। 692 का मतलब हो गया क्या, पालनपुर से रायसीन की पहाड़ी तक अगर इसकी लंबाई की हम चर्चा करें तो कितनी है, 692। और उसी के अलावा अगर हम किसमें, राजस्थान में देखिए तो क्या देखेंगे, सिरोही से झुंझुनू तक। क्या देखेंगे, सिरोही से झुंझुनू तक इसकी लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर। कितनी है, 550 किलोमीटर। अगला पॉइंट है हमारा कि अरावली का राजस्थान में, यानी ये जो संपूर्ण अरावली आपको दिखाई दे रही है ये कितनी है सर, 100% है। पालनपुर गुजरात से रायसीन क्या है, 100% है इसका भाग। बिल्कुल सर, हम देखेंगे कि राजस्थान में अरावली का कितना प्रतिशत भाग है। तो राजस्थान में कितना प्रतिशत है, 97.5% भाग क्या है, अरावली का राजस्थान में कितना है, 97.5%। फिर देखेंगे हम इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर। क्या है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। फिर देखेंगे हम अरावली का पिता या गर्भगृह कौन सा है आपका, अरब सागर। क्यों, क्योंकि अरावली की जो क्या है, जो जड़ें हैं वो क्या हैं, अरब सागर से टच है या अरब सागर में उपलब्ध है, इसीलिए अरब सागर को क्या कहते हैं, अरावली का पिता या गर्भगृह के समकालीन। अरावली के समकालीन कौन सी पर्वतमाला थी, तो वो थी आपकी अल्पेशियन पर्वतमाला। कौन सी थी, अल्पेशियन पर्वतमाला।
बिल्कुल सर। स्थित कहाँ है ये? यूएसए में। कहाँ है ये जो पर्वतमाला है, अल्पेशियन पर्वतमाला, वो कहाँ है? यूएसए में। अब फिर इसके कथन आते हैं। क्या देख रहे हैं हम? इसके कथन देखेंगे कि किस महापुरुष ने अरावली के बारे में क्या कहा था। क्या कहा था? किसी महापुरुष ने अरावली के बारे में क्या क्या कहा था। तो सबसे पहले पॉइंट देखेंगे हम, कौन सा? अबुल फजल। तो अबुल फजल ने, महापुरुष ने क्या कहा? अरावली को क्या कहा? ऊंट की गर्दन। क्या कहा था अबुल फजल ने? कि अरावली जो है वो क्या है? ऊंट की गर्दन के समान है, यानी ऊंट की गर्दन कहा। किसने कहा? अबुल फजल ने कहा था कि अरावली क्या है? ऊंट की गर्दन है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? कि अरावली क्या है? एक सुरक्षा दीवार है। क्या कहा था? कि अरावली क्या है? अरावली सुरक्षा दीवार है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि अरावली जो है वो क्या है? सुरक्षा दीवार है। तो फिर इसके बाद एक पॉइंट और आता है। क्या आता है? कि सर जो ये अरावली पर्वतमाला है, ये क्या है? अरावली जो आपको एक पर्वतमाला दिखाई दे रही है बिल्कुल पूरी, ये क्या है? आग्नेय चट्टानों से बनी हुई है। किनसी? आग्नेय चट्टान क्या है? इसमें सर्वाधिक पाई जाती है। इन्हीं आग्नेय चट्टानों के कारण क्या है? जो अरावली है उसमें क्या है? आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। इन्हीं आग्नेय चट्टानों के कारण क्या है? अरब सागर में क्या, सॉरी, अरावली में क्या है? खनिजों से संपन्न है। ये अरावली क्या है? आग्नेय चट्टानें हैं किसमें? अरावली में। इसीलिए अरावली क्या है? खनिजों से संपन्न है। किनसे? खनिजों से संपन्न है। कौन? हमारी अरावली। क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है सर? आग्नेय चट्टानें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। फिर इसके बाद देखा हमने क्या है? ये हमने देख लिया। अब इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं। अब फिर देखेंगे हम, क्या देखेंगे कि अरावली को क्या है? 3 पॉइंटों में बांट दिया गया है। कैसे बांटा है? राजस्थान में देखना। ठीक है दोस्तों, ये 3 पॉइंटों में बांट दिया। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम, कौन सा? ये हो जाएगी हमारी कौन सी? दक्षिण अरावली। सेकंड पॉइंट देखा हमने कौन सा? ये वाला। ये कौन सा है सर? मध्य अरावली। कौन सा है? और ये थर्ड पॉइंट है, ये कौन सा है? हमारा उत्तरी अरावली। इन तीनों पॉइंटों की क्या है? हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार दक्षिण अरावली कहां से और कहां तक है, मध्य अरावली कहां से कहां तक है, उत्तर अरावली कहां से कहां तक है। ठीक है दोस्तों, फिर हम चर्चा कर लेते हैं कि संपूर्ण जो राजस्थान में अरावली है, इसमें क्या है? कुछ प्रमुख चोटियां देखते हैं हम ऊंचाई के क्रम के अनुसार। तो मैंने ट्रिक बनाई थी। किस प्रकार बनाई थी? कि गुरु से दिल से जरा आशा रखो, आजा कुंभ रघु ऋषि से कमल लाने हैं। क्या करना है? कमल लाने हैं। तो ये क्या है? ये वो है राजस्थान के, क्या देख रहे हैं हम? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला में क्या देख रहे हैं हम? सर्वोच्च चोटियों का क्या है? क्रम देख रहे हैं कि इसमें सर्वोच्च चोटी। तो अरावली की 10 प्रमुख चोटियां देखेंगे हम। क्या देखेंगे? 10 चोटियां। 10 चोटियों की क्या है? चर्चा करेंगे। किससे? इसे ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले दिखाई दे रहा हमें गुरु शिखर। तो गुरु शिखर, गुरु से हो गया आपका कौन सा? गुरु शिखर। बिल्कुल सर। गुरु शिखर स्थित कहाँ है सर? सिरोही जिले में। कहाँ स्थित है? सिरोही जिले में। तो गुरु शिखर कहाँ है? सिरोही में। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर क्या है? गुरु शिखर की ऊंचाई है। बिल्कुल सर। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा से हो गया हमारा क्या? शेर। बिल्कुल सर। शेर कहाँ स्थित है सर? सिरोही जिले में। शेर जो चोटी है वो भी कहाँ स्थित है? सिरोही जिले में। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो हम कितनी है? 1597 मीटर। बिल्कुल सर। ये क्या है? हमारी अरावली की सेकंड सर्वोच्च चोटी होगी। कौन सी? शेर। कहाँ स्थित है? सिरोही में। फिर हम देख लेते हैं तीसरी, कौन सी? देलवाड़ा। दिल से हो गया आपका कौन सा? देलवाड़ा। बिल्कुल सर। ये देलवाड़ा कहाँ स्थित है सर? वही सिरोही जिले में।
इसकी ऊंचाई की बात करेंगे 1442 मीटर। कितनी है? 1442 मीटर। जी बिल्कुल सर। फिर उसके बाद चर्चा कर लेते हैं, ये कौन सी? तीसरे नंबर की हो गई। कौन सी हो गई? तीसरी। ये क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब देखेंगे हम फोर। फोर से हो गया आपका जरा से हो गया आपका कौन सी? जरगा। तो जरगा कहाँ है? जरगा है दोस्तों कहाँ? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर में। और इसकी जब हम ऊंचाई की बात करेंगे तो कितनी है? 1431 मीटर। बिल्कुल सर। फिर देखेंगे ये कौन सी होगी हमारी? ये हो गई हमारी चौथी। फिर देखेंगे हम क्या? आसा। आ से देखेंगे हम कौन सी? आबू। आबू कहाँ स्थित है? आपको सबको पता है कहाँ है? सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में। तो आबू की ऊंचाई की जब हम बात करेंगे तो कितनी है आबू की ऊंचाई? 1295। कितनी है दोस्तों? 1295 मीटर। बिल्कुल सर। फिर इससे क्या है? इससे पहले आसा से एक होगी कौन सी आपकी? अचलगढ़। अचलगढ़। और अचलगढ़ कहाँ स्थित है सर? सिरोही में। अचलगढ़ भी कहाँ है? सिरोही में। अगर अचलगढ़ की ऊंचाई की बात करें तो 1380 मीटर। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है? चौथी। ये कौन सी है? 5वें नंबर की। और ये आपको आबू जो दिखाई दे रही है ये क्या है? 6वें नंबर की। क्या है? 6वें नंबर की। फिर हम बात कर लेते हैं कुंभ। कुंभ से आपकी हो गई कौन सी? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ कहाँ है? आपको सबको पता है कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। ठीक है दोस्तों। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे हम कितनी है? 1224 मीटर। बिल्कुल सर। तो ये कौन सी होगी? होगी हमारी, ये होगी हमारी 7 नंबर की सर्वोच्च चोटी। फिर उसके बाद करते हैं हम किसकी? रघु की चर्चा कर लेते हैं। तो ये कौन सी होगी आपकी? रघुनाथगढ़। कौन सी होगी? रघुनाथगढ़। तो रघुनाथगढ़ जो चोटी है ये कौन सी? 8वें नंबर की सर्वोच्च चोटी है। स्थित कहाँ है? सीकर में। सीकर जिले में कौन सी है? रघुनाथगढ़। इसकी ऊंचाई की जब हम बात करेंगे तो कितनी है? 1055 मीटर। कितनी है? 1055 मीटर। क्या है इसकी ऊंचाई है। फिर उसके बाद कौन बात करते हैं? ये कौन सी है? ये है आपकी 8वें नंबर की सर्वोच्च चोटी। फिर देखते हैं हम कौन सी? 9वें नंबर की। कौन सी है आपकी? ऋषिकेश। ऋषिकेश चोटी है। कहाँ स्थित है सर ऋषिकेश? ये सर सिरोही में। कहाँ है? सिरोही जिले में। बिल्कुल सर ऋषिकेश। और ये सर कितनी है? 1017 मीटर। कितनी है दोस्तों? 1017 मीटर। ये कौन सी आपकी? 9वें नंबर की क्या है? सर्वोच्च चोटी हो गई। फिर देख लेते हैं कौन सी लास्ट आपकी है? 10वें नंबर की। कमल से हो गया आपका कमलनाथ। कौन सी होगी आपकी? कमलनाथ। स्थित कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। और इसकी जब हम ऊंचाई की बात करेंगे तो कितनी है? 1001 मीटर। ये क्या है? ये 10वें नंबर की सर्वोच्च चोटी हो गई। ये क्या है? आपकी राजस्थान में जो अरावली है उसकी क्या है? 10 सर्वोच्च चोटियों का जिक्र किया हमने। कैसे किया? कि गुरु से दिल से जरा आशा रखो, आजा कुंभ रघु ऋषि से कमल लाने हैं। ठीक है दोस्तों। फिर देखना पॉइंट नंबर 1 गुरु से हो गया आपका गुरु शिखर। पॉइंट नंबर 2 हो गया आपका से आपका शेर। ठीक है दोस्तों। फिर हमने देखा पॉइंट नंबर 3 दिल से हो गया आपका देलवाड़ा। फिर देखा हमने पॉइंट नंबर 4 जरा से हो गया आपका जरगा। फिर देखिए हमने 5वीं सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऐसे आपकी अचलगढ़। फिर आ से देखा हमने क्या है? आबू सिरोही आपकी 6 नंबर की। फिर हमने देखा 7 नंबर की कौन सी है? कुंभ से हो गया आपका कुंभलगढ़। कहाँ है? राजसमंद में। फिर देखा हमने 8वीं सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़। 9वीं देखी हमने ऋषिकेश। और 10वीं देखी हमने क्या है? कमलनाथ। ये क्या है? अरावली की राजस्थान में 10 सर्वोच्च चोटियां हैं। फिर इसके बाद देख लेते हैं हम किस पर चर्चा कर रहे थे। हमने देखा कि अरावली कितनी है? 3 भागों में अरावली को बांटा गया है। फिर देखते हैं हम दक्षिण अरावली। तो दक्षिण अरावली में जो दक्षिण अरावली आपको ये दिखाई दे रहा है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आपकी गुरु शिखर। नंबर
ए दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी नंबर 1 कौन सी है आपकी? गुरु शिखर। फिर सेकंड देखते हैं हम किसकी? वही दक्षिण अरावली की। दक्षिण अरावली की बात कर रहे हैं हम, 3 पॉइंट बताए थे मैंने आपको, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तर अरावली। तो हम दक्षिण अरावली की जो सेकंड है नंबर बी डिवाइड कर दो इसको, यानी जो दो आपकी दक्षिण अरावली है उसकी सेकंड सर्वोच्च चोटी कौन सी है आपकी? शेर। तो दो क्या है, दक्षिण अरावली की 2 सर्वोच्च चोटी हम क्या है देख चुके हैं। फिर बात करते हैं मध्य अरावली की। तो मध्य अरावली है ना, तो मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? मोराई जी। कौन सी है? मोराई जी या फिर टोडगढ़। क्या है इसको, क्या नंबर 1 कर दो। और सेकंड जो है आपकी मध्य अरावली की वो कौन सी है? तारागढ़। कौन सी है? तारागढ़। ये क्या है? मध्य अरावली की क्या है सर्वोच्च चोटियां हैं। फिर बात कर लेते हैं हम कौन सी? उत्तरी अरावली की। तो उत्तरी अरावली की में हम देखेंगे कौन सी? रघुनाथगढ़। तो उत्तरी अरावली की कौन सी है? रघुनाथगढ़। कौन सी है उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। अब हम क्या है दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली की क्या है क्रम से एक एक की अलग अलग चर्चा करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखिए अब क्या हम अरावली के तीनों क्षेत्र देखेंगे कौन कौन से, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। मैंने आपको इन तीनों की क्या है सर्वोच्च चोटियों का जिक्र कर दिया है। अब हम देखते हैं कि सर दक्षिण अरावली में क्या क्या चीज है। दक्षिण अरावली देखा आपने कौन सा? सिरोही से और कहां तक? उदयपुर तक। कहां तक देखेंगे हम? सॉरी, सिरोही से अजमेर तक। कहां तक देखेंगे हम दक्षिण अरावली? सिरोही से अजमेर तक क्या है दक्षिण अरावली का विस्तार है। दक्षिण अरावली के मेन पॉइंट देखना क्या क्या चीज है। सबसे पहले है गुरु शिखर। गुरु शिखर की चर्चा हमने क्या है अभी की थी, इसकी ऊंचाई बता दी मैंने आपको। ये क्या है गुरु शिखर जो है, ये क्या है राजस्थान या फिर क्या अरावली की सर्वोच्च चोटी है। क्या है? सर्वोच्च चोटी है। कौन सी? गुरु शिखर। यानी राजस्थान की भी अगर सर्वोच्च चोटी की बात करें तो क्या है गुरु शिखर है। और क्या है अरावली की अगर हम सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो भी क्या है गुरु शिखर है। इसी गुरु शिखर को क्या है कर्नल जेम्स टोड ने क्या है, इसी गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? संतों का शिखर। क्या कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था इसको? संतों का शिखर कहा था। और इसी पर क्या है, इसी पर क्या है एक क्या है तपोस्थली बनी हुई है। क्या बनी है? तपोस्थली। किसकी? ऋषि दत्तात्रेय। दत्तात्रेय की क्या है तपोस्थली बनी हुई है। किस पर? इसी गुरु शिखर पर। ठीक है, इसी गुरु शिखर पर क्या है ऋषि दत्तात्रेय की क्या है तपोस्थली बनी हुई है। इसी गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? संतों का शिखर कहा। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं किसकी? उड़िया का पठार। तो उड़िया के पठार की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1360 मीटर। कितनी है? 1360 मीटर। स्थित कहाँ है ये? सिरोही जिले में। तो इसकी खासियत क्या है कि ये राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। क्या है? राजस्थान का सर्वोच्च क्या है पठार है। यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा है? उड़िया का पठार। राजस्थान का क्या है सर्वोच्च पठार है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। फिर हम बात कर लेते हैं नक्की झील। ये क्या है? ये जो नक्की झील है इसमें क्या है दोस्तों एक पॉइंट देखना कि क्या पॉइंट देखना कि सर राजस्थान की सर्वोच्च झील है, यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है ये झील है। और सबसे गहरी झील भी कौन सी है? नक्की झील। तो क्या हो गया राजस्थान की सर्वोच्च झील या फिर क्या है सबसे गहरी झील कहां है? ये क्या है नक्की झील। इसका क्या है संबंध किससे है? अरावली से। हम जब नक्की झील पढ़ेंगे यानी झील जब पढ़ेंगे तो मैं आपको नक्की झील की क्या है संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम भाकर। तो भाकर क्या है? भाकर एक पहाड़ी होती है जो क्या है ढाल नुमा होती है। ये आपको दिखाई दे रही है ना बिल्कुल इस तरह से।
ढाल जैसी दिखाई दे रही है ना, तो ये क्या है, भाकर। जो ढालनुमा पहाड़ियां होती है उनको क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं। तो भाकर किस जिले में कहते हैं, तो सिरोही जिले में। किसमें, सिरोही जिले में। तेज ढाल वाली जो पहाड़ियां होती है ना, ठीक है दोस्तों, यानी भाकर किसे कहते हैं, ये आपका कौन सा है, सिरोही जिला। तो सिरोही जिले में जो तेज ढाल वाली पहाड़ियां होती हैं, बिल्कुल इस प्रकार एकदम सपाट तेज ढाल वाली जो पहाड़ियां होती हैं उनको क्या कहते हैं, भाकर। कहाँ कहते हैं, सिरोही जिले में स्थित है। कौन सी, भाकर पहाड़ियां कहाँ है, सिरोही जिले में। ये क्या हो गया, दक्षिण अरावली का पहला पॉइंट देखा हमने। अब ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ना, अभी आपने देखा कि दक्षिण अरावली में सर ये सिरोही क्यों लिखा है, तो ये जितने भी पॉइंट है ये क्या है, सब सिरोही जिले में स्थित है। फिर हम इसका दक्षिण अरावली का ही सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, कौन सा, मेवाड़ अरावली। क्या पढ़ते हैं, मेवाड़ अरावली। मेवाड़ अरावली है, उसको भी क्या है, दो पार्टों में बांट दिया है। मेवाड़ अरावली में सबसे पहला है पॉइंट एक, पठार देखेंगे हम, फिर देखेंगे क्या, पहाड़ियां। क्या है, ये क्या है, मध्य अरावली है। तो मध्य अरावली का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, क्या ये क्या है, मध्य अरावली के सेकंड पॉइंट कौन सा था, मेवाड़। और मेवाड़ अरावली का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, पठारों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला पठार है हमारा कौन सा, भौराट का पठार। ये कहाँ है सर, गोगुंदा से कहाँ है, कुंभलगढ़। बिल्कुल सर, कहाँ है, गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक फैला हुआ है। कौन सा, ये जो पठार है ना भौराट का, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है। तो गोगुंदा कहाँ है, ये है सर उदयपुर में। और कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में। ठीक सर, यानी गोगुंदा से कुंभलगढ़ का जो उपजाऊ क्षेत्र है ना, क्या है, उपजाऊ क्षेत्र, वो क्या है, भौराट या भौमट का पठार कहते हैं। किसको, गोगुंदा से कुंभलगढ़ को। ठीक है, फिर देखते हैं हम ऊपरमाल का पठार। कहां से, ऊपरमाल का पठार देखेंगे हम कहां से, भैंसरौड़गढ़ से कहां तक, बिजोलिया तक। भैंसरौड़गढ़ से बिजोलिया तक क्या है, ऊपरमाल का पठार है। भैंसरौड़गढ़ कहां है, चित्तौड़गढ़ में। और बिजोलिया कहां है आपका, भीलवाड़ा में। बिल्कुल सर, ये क्या है, ऊपरमाल का पठार हो गया। फिर हम देखेंगे अगला पॉइंट है हमारा कौन सा, मैसा का पठार। कौन सा है दोस्तों, मैसा का पठार की जब हम चर्चा करते हैं तो मैसा का पठार देखेंगे हम, यानी चित्तौड़गढ़। मैसा का पठार कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। और इसी मैसा के पठार पर क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। क्या है, ये जो मैसा का पठार है इस पर ही क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कौन सा, लसाड़िया का पठार। तो लसाड़िया का पठार कहाँ है, उदयपुर में। और इस लसाड़िया के पठार की एक विशेषता है, क्या किया, राजस्थान का सबसे ऊबड़ खाबड़ क्या है, पठार है। ऊबड़ खाबड़ का मतलब है कहीं पर ऊंचा, कहीं पर नीचा, कहीं पर कैसा, कहीं पर कैसा, कहीं ढलान, कहीं कुछ। तो ये क्या है, उदयपुर में स्थित है। कौन सा, लसाड़िया का पठार। और ये क्या है, राजस्थान का सबसे ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़ क्या है, पठार है। क्या है, राजस्थान का सबसे ऊबड़ खाबड़ पठार कौन सा है, लसाड़िया का पठार। स्थित कहाँ है, उदयपुर में। फिर हम चर्चा कर लेते हैं किनकी, मेवाड़ अरावली का सेकंड पॉइंट क्या देख रहे हैं हम, पहाड़ियां। तो पहाड़ियों की जब हम चर्चा कर लेते हैं तो सबसे पहले पहाड़ी हमारी आती है कौन सा, देशहरो। देशहरो क्या है, यानी देशहरो कहाँ है, रागा जरगा पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, जरगा मैंने आपको अभी बताई थी कहाँ स्थित है, उदयपुर जिले में। ठीक है दोस्तों, तो रागा व जरगा जो पहाड़ियां है ना, रागा व जरगा पहाड़ियों के मध्य जो हरा भरा क्षेत्र है ना,
देशहरो कहते हैं। रागा व जरगा पहाड़ियों के मध्य जो हरा भरा क्षेत्र है ना, वो क्या है, देशहरो कहलाता है। मैंने आपको अभी पढ़ाई थी, चोटियां बताई थी, ऊंचाई जब बताई थी आपको जरगा, कहाँ बताई थी, उदयपुर जिले में। तो रागा व जरगा दोनों कहाँ स्थित है, उदयपुर जिले में। तो ये देशहरो कहाँ है, उदयपुर जिले में। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखते हैं क्या, गिरवा। तो गिरवा क्या है, यानी उदयपुर जो जिला है उसके चारों तरफ जो तस्तरी नुमा, तस्तरी जानते हो ना, प्लेट जैसी होती है वो क्या है, तस्तरी नुमा पहाड़ियां क्या है, गिरवा कहलाती है। किसके, उदयपुर के चारों तरफ, उदयपुर के चारों तरफ क्या है, तस्तरी नुमा। उदयपुर के चारों तरफ जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं उनको क्या कहते हैं, हम गिरवा कहते हैं। फिर हम देख, अरे एक पॉइंट रह गया, कौन सा, कुकरा की पहाड़ियां। कुकरा की पहाड़ियां कहाँ है, राजसमंद में। कहाँ है, राजसमंद में। कौन सी, कुकरा की पहाड़ियां। फिर हमने क्या है, अब दक्षिण अरावली की चर्चा की, उसमें क्या है, हमने सिरोही देखा, उसके पॉइंट देखे। फिर दक्षिण अरावली का हमने सेकंड पॉइंट मेवाड़ अरावली देखा, उसमें पठार और क्या पहाड़ियों की चर्चा की थी। फिर हम देखेंगे कौन सी, मध्य अरावली। ये कौन सी है, मध्य अरावली। मध्य अरावली क्या है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, अजमेर जिले में ही है। कौन सी, मध्य अरावली जो है वो कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ अजमेर जिले में स्थित है। फिर हम उसकी चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट की। फिर हमने देखा कि मोराई जी, मैंने आपको जब बताई थी क्या, जब अरावली की क्या है 10 सर्वोच्च चोटियां जब मैं आपको बता रहा था, तब मैंने आपको क्या है, मोराई जी की क्या बताई थी, चर्चा की थी। ये क्या है, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है। मोराई जी क्या है, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी, मैंने आपको बताई थी। इसकी ऊंचाई है 1933 मीटर। क्या है इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी, 1933 मीटर। फिर हमने देखा तारागढ़, ये क्या है, मध्य अरावली की सेकंड ऊंची चोटी है। कौन सी, मध्य अरावली की। इसकी जब हम क्या है, ऊंचाई की बात करेंगे तो कितनी है, ऊंचाई इसकी है 873 मीटर। कितनी है, 873 मीटर। फिर देखेंगे हम नाग पहाड़ी, ये कहाँ है, अजमेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गई, ये हमारा क्या हो गया, मध्य अरावली। क्या हो गई हमारी, मध्य अरावली की हमने चर्चा कर ली। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है सबसे लास्ट, अरावली में क्या है, उत्तर अरावली। तो उत्तर अरावली की क्या है, अब हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार करेंगे, देखना दोस्तों, कि मैंने आपको जब चोटियां पढ़ाई थी, जब मैंने आपको बताया था कि क्या, रघुनाथ सर्वोच्च चोटी बताई थी आपको, किसकी, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़। तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी बताई थी मैंने आपको, रघुनाथगढ़। ये क्या है, 1055 मीटर। बिल्कुल सर, क्या है, 1055 मीटर। फिर देखेंगे हम उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है, अलवर जिले में। फिर देखेंगे हम काकड़वाड़ी का पठार कहाँ है, ये भी सर अलवर जिले में है। बिल्कुल सर, ये जो काकड़वाड़ी का पठार है, इसी पर क्या है, भानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। ये भानगढ़ दुर्ग आपने सुना होगा, क्या, भूत प्रेतों का दुर्ग भी किसे कहते हैं, भानगढ़ दुर्ग को कहते हैं। क्या कहते हैं, भूतों का गढ़ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं हम बरवाड़ा, ये क्या है, 700 क्या है, 786 मीटर ऊंचाई है। और ये क्या है, जयपुर में स्थित है। कहाँ है, जयपुर जिले में स्थित है। कौन सी, बरवाड़ा। ये क्या है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 786 मीटर। फिर देखेंगे हम बावई, इसकी क्या है, 780 मीटर। क्या है इसकी, 780 मीटर ऊंचाई। स्थित कहाँ है, जयपुर में। कहाँ स्थित है, जयपुर में। फिर बात करेंगे हम कौन सा, मालखेत। मालखेत की पहाड़ियां देखेंगे हम, ये क्या है, पहाड़ियां हैं। ये तीनों क्या है, पहाड़ियां हैं, याद रखना। फिर हम देखेंगे कौन सी, मालखेत की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, सीकर जिले में। मालखेत की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, सीकर जिले में। फिर देखेंगे हम हर्ष पर्वत, तो हर्ष पर्वत कहाँ है, सीकर में। कहाँ है हर्ष पर्वत, सीकर में। फिर हम इसका एक पॉइंट और देख लेते हैं, कौन सा, इसी में आता है, किसमें, उत्तरी अरावली में। क्या आता है, एक आता है बैराट। क्या है, बैराट की पहाड़ियां।
तो बैराट आप सब जानते हैं कहाँ है, जयपुर में। इसकी ऊंचाई की जब बात हम करेंगे कितनी, 740 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, और स्थित कहाँ है, जयपुर जिले में। कहाँ है, जयपुर में। फिर उसके बाद देख लेते हैं हम, एक तोरावाटी की पहाड़ियां है, किसकी, तोरावाटी की पहाड़ियां। तोरावाटी की पहाड़ियां स्थित कहाँ है सर, सीकर जिले में। कहाँ स्थित है, सीकर जिले में। तो ये क्या है, हम क्या है, अरावली के तीनों पॉइंट पढ़ चुके हैं, क्या, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। अब हम इस पर चर्चा करेंगे, किस पर, अब हम देखेंगे कि अरावली के दर्रे। क्या देखेंगे, अरावली के दर्रे। अब हम देखेंगे क्या, अरावली के दर्रे। हमने क्या है, ये तीनों अरावलियों की चर्चा की, किसकी, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। अब हम देखेंगे कि राजस्थान में अरावली है, उसमें कौन कौन से दर्रे और किस किस जिले में आते हैं। तो क्या है, हम देखेंगे अरावली में दर्रे। तो अरावली में यानी राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे मिलते हैं राजसमंद में। सर्वाधिक दर्रे कहाँ मिलते हैं, राजसमंद में। ठीक है दोस्तों। फिर हम बात कर लेते हैं कि हम देखेंगे क्या, उदयपुर में, क्या देखेंगे, उदयपुर में दर्रे कौन कौन से हैं। तो देखना एक एक पॉइंट टू पॉइंट। मैंने एक ट्रिक है क्या, ऊ हाथी को देवर फूलवती को देख के क्या है, चीखा। ऊ हाथी को देवर फूलवती को देख के चीखा। इससे क्या है, हम देखेंगे क्या, उदयपुर के दर्रे। तो उदयपुर के दर्रों की चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे ऊ से कौन सा हो गया आपका, उदयपुर। जिला भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही ट्रिक याद रखना कि ऊ हाथी को देवर फूलवती को देख के चीखा, ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा जिला कौन सा है, ऊ से हो गया आपका उदयपुर। फिर देखेंगे हम हाथी। तो हाथी से आपकी कौन सी है, हाथी से हो जाएगी आपका कौन सा, हाथी दर्रा। बिल्कुल सर। फिर देखेंगे हम क्या, आपका देवर। देवर से हो जाएगा आपका कौन सा, देवर दर्रा। फिर फूलवती से हो जाएगा आपको कौन सा, फूलवती से हो गया आपका फुलवारी की नाल। दे से हो गया आपका कौन सा, देवारी की नाल। बिल्कुल सर। फिर हमने देखा चीखा। चीखा से हो गया आपका कौन सा, चिरवा की नाल। ये क्या है, ये उदयपुर के क्या है, दर्रे हैं। फिर हमने देखा एक और, इसमें है के से होगा कौन सा, केवड़ा दर्रा। ये क्या है, ये उदयपुर के दर्रे हैं। फिर देखते हैं हम किधर, सिरोही की तरफ चलते हैं। तो देखना, मैंने कहा आपको जिला याद रखने की जरूरत नहीं है, ट्रिक में ही आपको क्या मिलेगा, जिला मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ट्रिक में। तो सी से क्या हो गया आपका, सीकर। यानी क्या देख रहे हैं हम, सीकर के दर्रे। फिर देखते हैं हम सीकर के दर्रे, सॉरी सीकर के नहीं, सिरोही के दर्रे देख रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों। फिर देखा हमने पतली। पतली से क्या हो गया आपका, पतली से हो गया आपका पीपली, क्या हो गया, पीपली दर्रा। फिर हो गया आपका बो से हो गया, बोरा से हो गया आपका बोरांग दर्रा। क्या हो गया, बोरांग दर्रा। ये क्या है, दो ही दर्रे पड़ना सिरोही जिले में। क्या है, पतली सी बोरा गई। बोरा गई यानी हमारे इधर क्या है, जब कोई ज्यादा इतराता है या इतराती है, उसको कहते हैं कि तू तो ज्यादा बोरा गयो या बोरा गई। तो क्या है, पतली सी ज्यादा बोरा गई। तो पतली से हो गया आपका पीपली दर्रा, और बोरा से हो गया आपको कौन सा, बोरांग दर्रा। सी से हो गया आपको कौन सा, सिरोही जिला। फिर चलते हैं हम किधर, अजमेर की तरफ। तो मैंने कहा क्या, अब से कौन सा हो गया आपका, अब से हो गया आपका अजमेर जिला। क्या हो गया, अजमेर जिला। फिर देखना शिव। शिव से हो गया आपको कौन सा, शिवपुरी घाट। कौन सा हो गया, शिवपुरी घाट दर्रा। बिल्कुल सर। फिर अगला है आपका कौन सा, गौरी। तो गौरी से हो गया आपका कौन सा, गौरम घाट। क्या हो गया, गौरम घाट। यानी शिव से हो गया शिवपुरी, गौरी से हो गया आपका गौरम घाट। फिर सू से हो गया आपका कौन सा, सुरा घाट।
यानी अब शिव गौरी सुंदर है। शिव से हो गया शिवपुरी दर्रा, गौरी से हो गया गौरम घाट दर्रा और सू से हो गया आपका सुराघाट दर्रा। ये क्या है? अजमेर के दर्रे हैं। फिर चलते हैं हम पाली की तरफ। तो पीली से क्या हो गया आपका? पाली जिला। क्या हो गया पीली से? पाली जिला। फिर पाली के देखते हैं हम कि ईश्वर से देखा हमने, क्या देखा? ईश्वर से बन गया हमारा सोमेश्वर। क्या बन गया? सोमेश्वर दर्रा। बिल्कुल सर। बा से बन गया हमारा कौन सा? बर दर्रा। ईश्वर से बन गया सोमेश्वर, बा से बन गया हमारा कौन सा? बर दर्रा और दे से बन गया हमारा कौन सा? देसूरी की नाल। कौन सा बन गया? देसूरी की नाल। और पीली से हमने आपको बताई दिया कौन सा? पाली जिला। ठीक है दोस्तों, तो देखना ईश्वर पीली बांसुरी दे। ईश्वर से हो गया आपका सोमेश्वर दर्रा, बा से हो गया आपका बरदर्रा और दे से हो गया आपका कौन सा? देसूरी की नाल। फिर बात करते हैं हम किसकी? राज संबंध के दर्रों की। किसकी? राज संबंध के दर्रों की। तो फिर राज संबंध की तरफ चलते हैं। हमारा हा से हो गया हमारा कौन सा? हाथी गुड़ा। क्या हो गया? हा से हाथी गुड़ा की नाल। नाल किसे कहते हैं दोस्तों? दर्रे को ही क्या कहते हैं? नाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, नाल और दर्रा क्या है? एक ही चीज है। फिर हम देखते हैं क्या? जी से हो गया हमारा कौन सा? जीरावल का दर्रा। क्या हो गया? जीरावल की नाल। ठीक है दोस्तों, फिर हो गया हमारा कौन सा? गौरव। गौरव घाट। कौन सा हो गया? गौरव घाट। फिर देखा हमने क्या? पागल। पागल से हो गया हमारा कौन सा? पगल्या। कौन सा हो गया? पगल्या। इसी को क्या कहते हैं? जलावा। क्या कहते हैं? जलावा। या फिर इसी का तीसरा नाम कौन सा है? झीलवाड़ा। क्या नाम है? पागल से हो गया पगल्ला, इसी का सेकंड नाम क्या है? जलावा। इसी को क्या कहते हैं? झीलवाड़ा भी कहते हैं। ये जो क्या है, इसमें एक इंपोर्टेंट देखना कि क्या देखना सर, ये जो दर्रा है ये इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्या क्या करता है सर? मारवाड़। मारवाड़ यानी पाली प्लस मेवाड़। मेवाड़ का मतलब क्या? राज संबंध। तो ये दर्रा इंपोर्टेंट इसलिए है, ये पगल्ला दर्रा, क्योंकि ये मारवाड़ और मेवाड़ को क्या है? जोड़ता है। यानी पाली और राज संबंध को क्या है? जोड़ता है। इसीलिए क्या है? पगल्ला दर्रा क्या है? इंपोर्टेंट है। फिर देखते हैं हम कमल से। कमल से हो गया हमारा कौन सा? कामली घाट। कमल से हो गया हमारा कामली घाट। फिर हम क्या देखते हैं? हमने क्या है? राज संबंध के दर्रे देखे। अब हम क्या है? इसकी चर्चा करते हैं किस प्रकार। हम क्या देख रहे हैं? अरावली के दर्रे। सर्वाधिक दर्रे कहाँ मिलते हैं? राज संबंध में। फिर देखा हमने उदयपुर के ऊ हाथी को देवर फूलवती देख के चीखा। यानी ऊ से कौन से? उदयपुर के दर्रे हो गए। हाथी से हो गया आपका हाथी दर्रा, देवर से हो गया आपका ढेवर दर्रा, फूलवती से हो गया आपका फुलवारी की नाल, दे से हो गया आपका क्या? देवारी की नाल, के से हो गया आपका केवड़ा दर्रा और चीखा से हो गया आपका। चीखा में देखना आप, अगर ये पॉइंट इधर से हटा दो थोड़ा सा रे और बे के बीच में, तो क्या हो गया? चिरवा हो गया। तो चिरवा की नाल कहाँ है? उदयपुर में। फिर देखे हमने सिरोही के पतली सी गौरा गई। पतली से हो गया आपका पीपली दर्रा और सी से हो गया आपका क्या? सिरोही जिला, बो से हो गया आपका बोरांग दर्रा। फिर देखा हमने क्या? अजमेर। अब शिव गौरी सुंदर है। क्या है? अब शिव और गौरी सुंदर हैं। ऐसे हो गया आपका अजमेर जिला। फिर हमने देखा शिव से शिवपुरी घाट, गौरी से हो गया गौरम घाट, सू से हो गया आपका सुराघाट दर्रा। फिर हमने देखे पाली के ईश्वर पीली बांसुरी दे। ईश्वर पीली बांसुरी दे। ईश्वर से हो गया आपका सोमेश्वर, पीली से हो गया आपका पाली जिला, बा से हो गया आपका बरदर्रा, दे से हो गया आपका क्या? देसूरी की नाल। फिर देखे हमने राज संबंध के दर्रे। हाथी गौरव पागल, नहीं, हाजी गौरव पागल कमल्ला। किसी ने कहा कि गौरव क्या है? किसी ने कह दिया अपन कह देते हाजी अरे गौरव पागल क्या? कमल्ला। इसी प्रकार है हाजी गौरव पागल कमल्ला।
हा से हो गया आपका क्या, हाथी घोड़ा की नाल। जी से हो गया आपका जरावल की नाल। गौरव से हो गया आपका गौरव घाट। पगल्या से, पागल से हो गया पगल्या। कमल से हो गया आपका कामली घाट। ये क्या है, अरावली के प्रमुख दर्रे हैं। तो हमारे क्या है, अरावली अब कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे किसकी, पूर्वी मैदान की और पठारी प्रदेश की। ठीक है दोस्तों।